आनंद, आपको भी प्रॉब्लम है क्या ये क्लास टाइमिंग में? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख देना बेटा, मैंने सबकी प्रॉब्लम्स ले ली, अगर आपको हो तो मुझे बताओ। कल वाला याद है जो पढ़ाया था? यस मैम। यस मैम। हम कंफर्टेबल विद माय टाइमिंग, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन मैंने कल छुड़वाए थे तुम्हारे, ठीक है, एक बार वो ट्राई कर लो, उसके बाद रिलेशन स्टार्ट करेंगे। यही छुड़वाए थे, चलो एक बार ट्राई करो तुम लोग। देखो क्या दे रखा है, अच्छा ये सिंबल किस चीज का है? यूनियन। यूनियन का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? 50 सेट है, उनका यूनियन कर रखा है, ठीक है। बेसिकली x1 यूनियन x2 यूनियन x3 अप टू यूनियन करते करते आप कहाँ चले गए, x50 तक चले गए। ये चीज समझ आ रही है सबको? और ये किसके इक्वल दे रखा है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है कि हर एक्सआई में 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 10 एलिमेंट हैं, इसमें भी 10 एलिमेंट हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ठीक है। और हर वाई आई में 5 एलिमेंट्स हैं, वाई आई का भी ऐसे यूनियन कर दो। बट देखो यहाँ नंबर नहीं दे रखा आपको, यहाँ पे n तक कर रखा है, तो चलो कोई नहीं, एक बार के लिए लिख लो y2 यूनियन y3 अप टू yn। ये भी किसके इक्वल है? t के ही इक्वल है। और y1 हर y में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोला है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स xi। क्या मतलब है इस बात का? मतलब अगर इस टी में ये कोई सेट है, तुमने सबका यूनियन करा और तुमने लिख दिया, तो यहाँ पे अगर 1 एलिमेंट है ना, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो 1 एलिमेंट है ये 20 xi में है, ठीक है, 20 x सेट्स में है। क्लियर हुई ये चीज? जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, x1 x2 x3, ये ले लिया 1 2, ये ले लिया 2 3 और ये ले लिया 3 1। तो मेरे को एक बात बताओ, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 मैंने t ले लिया, तो क्या आ जाएगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसा सा ही है सेम केस, वहां पे उन्होंने सेट 50 ले लिए, मैंने 3 लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हर सेट में 10-10 एलिमेंट लिए थे, मैंने कितने लिए? 2-2 एलिमेंट लिए। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो 1 एलिमेंट है टी में, ये एग्जैक्टली 2xi में है। सबको दिख रहा है? यस मैम। ऐसे ही जो इसने बोला ना हर एक एलिमेंट, ऐसे ही जो 2 एलिमेंट है वो भी 2x सेट्स में है, ऐसे ही 3 है वो भी 2x सेट्स में ही है। ये चीज क्लियर है सबको? यस। ठीक है। तो देखो अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे भाई? जितनी बार रिपीटेशन हो रही है, एक एलिमेंट की 2 बार रिपीटेशन हो रही है, तो टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे? 2 into 3। और यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई? जितने सेट्स हैं इनटू में जितने एलिमेंट एक सेट में हैं, 2 into 3 इक्वल आ जाएगा दोनों। तो क्या ऐसा ही लॉजिक तुम यहाँ भी लगा सकते हो? करो एक बार ट्राई, यहाँ पे भी ऐसा ही लगेगा, बस तुम्हें वैल्यूज चेंज करनी है। ट्राई करो, गलत सलत जो भी तुम बना पाओ एक इक्वेशन। फिर इसमें 25 एलिमेंट होंगे टीम में? टी में हाँ 25 होंगे। वेरी गुड यशवीर, 25 होंगे। और कोई? मान लो तुम देखो वहां पे तो मेरे को टी में पता चल गए थे एलिमेंट्स 3 है। अभी के लिए तुम मान लो कि टी में एक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्स एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार,
ठीक है, तो 20 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 50 सेट से एक सेट में 10 एलिमेंट है तो 50 इंटू 10 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आप क्या निकालोगे? 25। क्लियर है? इसका मतलब टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 25। अब देखो हमें n की वैल्यू निकालनी थी, यही वाला जो लॉजिक मैंने लगाया यही यहाँ पे लगा दो। अभी अभी आपने बताया, भाई आपने गेस किया था कि x एलिमेंट्स थे इसके अंदर जिसकी वैल्यू आपने निकाली 25। हाँ 30, ठीक है। 25 आपने निकाल लिया कि टी के अंदर 25 एलिमेंट्स हैं। अब y में इसने क्या बोला था कि हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार, मतलब 6 सेट्स के अंदर है। तो आप क्या करोगे? 25 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सेट्स कितने हैं? n नंबर है, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू में n। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 30। क्लियर है? बेसिकली दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए और इक्वल कर दिए। चलो आगे। यस मैम। ठीक है, एक बार खुद से निकाल के देखना। ये तो चलो मैंने दो का एग्जांपल ले लिया, तुम क्या करना, 3 का एग्जांपल लेके देखना और सॉल्व करके देखना, उससे ज्यादा क्लियर होएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है ये, करो ट्राई। मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए 11th में? यस करो तो ट्राई। कोई नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा फंक्शंस में कवर कराऊंगी मैं, जितनी भी चीजें तुम्हारी 11th में छूटी है ना। फिर भी एक बार ट्राई करो। फर्स्ट टर्म ही आ रहा है बस। फर्स्ट मतलब मैम हमने फर्स्ट टर्म में ली नहीं थी ढंग से क्लास थोड़ी। ठीक है, हम लोगों को भी टाइम नहीं मिला था ना, नहीं तो तुम लोगों को करा देते। और इस बार भी थोड़ा एक हफ्ता लेट हो गया, थोड़ा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता ना, तो वो चीज पहले करानी थी, वो रह गई। अच्छा देखो, जब भी तुम्हें मॉडुलस में कुछ लिखा हो और लेस देन दे रखा हो ना किसी के, तो तुम इसको कैसे खोलते हो? इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। अरे तुम नो कुछ भी लिख के देख लो ना, एक्स की वैल्यू कोई भी लेके देख लो, इतना क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सारे एग्री करते हैं इस बात से? नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से खोल लो इसको, खोल लो एक बार, खोलो एक बार, के की जगह 2 पुट करना है बस। तो एक्स की रेंज बताओ कहां से कहां तक आएगी? मैम -1 से 1। -1 से 1 क्यों आएगी बेटा? 2 है यहाँ पे। मैम 2 से आएगी ना? हाँ, तो -2 से 2 से 2, ठीक है। 2 से। जब भी कोई मॉडुलस आपका ग्रेटर देन समथिंग होता है, देखो यहाँ तो चलो इक्वल भी लगा रखा, तो तुम लगा लो इक्वल भी, नहीं भी लगाओ तो भी। तो आप कैसे खोलोगे इसको भाई? मैं 3 के -3, इक्वल है। ये जो सपोज यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है, ये जो x है ये लेस देन इक्वल्स टू -3 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। इस तरीके से खोलोगे। ये मैं लॉजिक तुम्हें मॉडुलस कराऊंगी ना तब बताऊंगी, अभी के लिए तुम वैसे करो। वैसे भी तुम मॉडुलस खोलते हो तो प्लस माइनस साइन 2 आते हैं, ठीक है। तो उससे खोल के देखो क्या यही आ रहा है, खोल के देखो एक बार प्लस के साथ खोलो, एक बार माइनस के साथ खोलो, यही आएगा। यस आ रहा है ना? तो उस तरीके से कर लो अभी, ठीक है। सबको आ रहा है प्लस माइनस कैसे खोल रहा है? बेटा हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस मैम 2 आएगा कि 3 आएगा? ये वाला खोलना है ना? हाँ नहीं, ये वाला खोल रहे थे ना बेटा, मैंने ये वैसे एक एग्जांपल लिया था, इधर 3 है ना, ठीक है। इसको खोल लेना, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, ये x की जगह तुम्हें x-2 पुट करना होगा, ठीक है। ठीक है मैम। देखो मॉडुलस को दो तरीके से खोलते हो, प्लस और माइनस, ठीक है। जब प्लस के साथ खोलोगे तो क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 2। माइनस के साथ खोलोगे तो क्या आएगा? -x इज लेस देन 2। अब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन से तो x इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो रेंज क्या होगी आपकी? देखो यही आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आप जब प्लस माइनस के साथ खोलोगे तो क्या आएगा भाई? एक बार तो प्लस के साथ ही खोल लो। प्लस के साथ कब खुलेगा? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इज ग्रेटर देन 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5।
जब आप माइनस के साथ खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। क्लियर है? अब आपको सॉल्व करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कहां से कहां तक चलेगी ये रेंज। क्या यही है? ये थोड़ा गंदा लग रहा है, तुम 5 को इधर रख लो। ठीक है, वो भी गंदा ही आएगा, ऐसे ही ठीक है। अब कर लोगे आगे? बोलो, तुम तो बड़े सुस्त बैठे हो आज। यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब -2 है, x -2 हमें x की वैल्यू चाहिए तो ऐड कर दो +2। ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, देखो ए सेट में आपको यहाँ से एलिमेंट्स लेने थे, बी सेट में आपको यहाँ से एलिमेंट्स लेने, तुम एलिमेंट्स निकालना और यूनियन कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आना चाहिए। हाँ बोलो। 5 तो x तो 5 से बड़ा है ना बस, तो यहाँ पे 7। यस 5 से बड़ा है बेटा। मैंने देखो एक तो ये निकल गया था और एक ये निकल गया था, इसको कंबाइन करके लिख दिया यहाँ ब्लू में। यहाँ तक समझ आ गया सबको? उसके बाद मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे x -2 की आई है मेरे पास रेंज, तो मैं क्या करूंगी, सारे में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो 2 से -2 कट जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 में 2 ऐड करके 7 आया। क्लियर है? यस मैम। पहले ऐड किया है ना 3 में। नहीं, पूरे में ऐड किया है, इधर भी तो करोगे और इधर भी तो जाएगा और इधर बीच में भी जाएगा, ये तो कट जाएगा, खाली एक बचेगा। इधर ऐड करोगे तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। इधर ऐड करोगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। ओके मैम। ठीक है, ये तुम कर लेना, ये वाला आंसर आएगा। अपने एलिमेंट्स निकालो और देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी तुमने वैसे पढ़ रखा है 11th में। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सपोज आपको 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, एक में एलिमेंट है 1 2 3, एक में एलिमेंट है ए और बी। अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तुम यहाँ बना सकते हो बना दो। एक एलिमेंट तुम्हें एक सेट से उठाना है, सब इससे उठाना है, और एक एलिमेंट तुम्हें बी से बनाना है, बी से उठाना है। तो बनाओ, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जैसे कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है भाई, आपका एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, 1 को ए के साथ ले जाओ, एक ये बन रहा है, हाँ एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, टोटल 6 बनेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस आपने बना लिए और उनको लिखना किस तरीके से, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्मेट में। ऑर्डर्ड पेयर्स तुमने कार्टेशियन ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, इसी तरीके से होता है। यस अच्छा देखो, यहाँ नाम में ही ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना तो ये चीज ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसे चेंज मत कर देना ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशंस बना लिए तो कैसे लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3a और 3b, यही बनेंगे। ठीक है, और इसको एक सेट में डाल दो, ये आपका क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? ये सब पढ़ के आयो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब तुमने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है यहाँ पे। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सीधा सीधा लॉजिक निकल जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट 3 थे, यहाँ एलिमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दिस इनटू 3 × 2 = 6। मतलब बेसिकली जो 2 सेट्स दे रखे हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं। ठीक है, अच्छा अगर बी क्रॉस ए निकालने को बोलूं तो A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3। देखो जब ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो पहला एलिमेंट आप ए से ले रहे थे, दूसरा एलिमेंट बी से ले रहे थे, और लेना ही है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम तुम कुछ और ले लोगे। पहला ए से, दूसरा बी से। जब बी क्रॉस से निकालोगे तो पहला बी से, दूसरा ए से। ठीक है, पहला बी से, दूसरा ए से, A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा तो क्या A क्रॉस B = B क्रॉस A आ गया? नो मैम, नहीं आया। कब आएगा A क्रॉस B = B क्रॉस A? दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे ना, उसी केस में आपका A क्रॉस B = B क्रॉस A आएगा। और एक कंडीशन और भी है, अगर एक सेट ऐसा ले लिया जो जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट ले लिया आपने। ठीक है, नल सेट अगर एक सेट को ले लोगे तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा आपका,
कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट ही आएगा, कोई पेयरिंग तो आप कर नहीं सकते, राइट। उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका क्या आएगा, फाई ही आएगा। ए जब मैंने फाई लिया तो मेरा ए क्रॉस बी फाई आ गया, ठीक है। बी फाई लेती तो भी ए क्रॉस बी क्या आता, फाई। और बी क्रॉस ए भी क्या ही आएगा, फाई। फाई। तो तुम कह सकते हो अगर एक सेट फाई के इक्वल है तो आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आ जाएगा, कह सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है, याद रखना कब कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कब होता है। इसके अलावा कोई भी हो तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेटा ये माइक ऑफ कर लो आपका, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। यस। अच्छा देखो, आपको एक सेट दे रखा है और आपको एक रो से निकालना है, निकालो। मैम 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3, ठीक है। 1 1 1 3 3 1 3 3। कोई दिक्कत है इसको किसी में? एक रो से का मतलब क्या है, पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है, बस अब इसकी पेयरिंग कर दो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे। इसके बाद आपने, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक मिनट, चलो ये ट्राई करो। मैम 6 नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 6। नो मैम। यस मैम। सब गलत बोल रहे हो। मैम 64 64 64। देखो पहले तो तुम ए क्रॉस बी में क्या निकालोगे, एलिमेंट्स निकालोगे, कितने हैं ए क्रॉस बी में, कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो एलिमेंट्स 6 होंगे। अब आपको सबसेट्स निकालने ए क्रॉस बी के, मतलब ऐसे लगाओ कि ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 64। क्लियर है, यस। ठीक है। चलो ये बनाओ। देखो अभी तक तुमने 2 2 का बनाया था, 3 3 का कुछ नहीं है। पहले तुम क्या करो, 2 को पकड़ लो, 2 वाले बना लो, उसके बाद जो बना लोगे उसका थर्ड के साथ बना दो, पेयरिंग करो, ट्राई कर लोगे। मैम 8 होंगे, नहीं 16 8 होंगे। बेटा एलिमेंट्स बताने थे आपको। देखो पहले इस को पकड़ लो, 8 होंगे ना। ठीक है, यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, A1 A2 6 बनेंगे तो B1 B2, यही बन सकता है। अब क्या करो, इनकी क्या कर दो, एक ऐसे ही डाल लो सेट में ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। A1 A2 B1 B2, इसका किसके साथ कर दो, XY के साथ, बस कर दो। अब देखो जितनी पॉसिबल बन सकते हैं यहाँ पेयरिंग, भाई इसका इसके साथ कर सकते हो, A1X, ऐसे ही A1Y A2X 8 ही बनेंगे। A2Y B1X B1Y और B2X B2Y, ठीक है, क्लियर है। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 में कर रहे थे वैसे 3 में कर दिया, ठीक है। चलो ये ट्राई करो, तुम्हारा पिछले साल का क्वेश्चन है। यस। तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, 2 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पिछले बार के चैप्टर में। मैम -1 0 और 1 है, एक के एलिमेंट्स तो आपको सारे बताने हैं। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखो पहली बात तो यहाँ पे ए क्रॉस ए बोल रखा है, इसका मतलब जो ये सेट है और ये सेट है सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने इसमें है उतने ही इसमें होंगे, इतनी बात सबको क्लियर होगी। सेम सेट है। हाँ बोलो बोलो अमन। मैम सेट ए होगा -1 0 और 1। ठीक है, पहले मेरे को एक बात बताओ, अब मेरी बात सुनो, ए क्रॉस ए की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों सेट सेम हैं,
उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो अगर ए में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे, सेम Yes, सेट की ma'am. बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 3 9 elements. 9। इसका 9. मतलब ऐसा ही कुछ बनेगा कि हमने 2 सेट ले रखे हैं, एक दोनों सेट्स में 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो पेयरिंग बना रखी है, कैसे बना रखी है, -1 to 0। भाई ये जो पहला एलिमेंट उठा रखा है ये कहां से आता है? पहले सेट से, तो -1 आ जाएगा, 0 आपने लिख दिया सेकंड में, 0 1 मतलब पहले में 0 सेकंड में 1। क्लियर है? अब दोनों सेट ही सेम थे, तो देखो अगर यहाँ 1 है तो 1 इधर भी आएगा, इधर -1 है तो -1 इधर भी आएगा, क्योंकि दोनों सेट्स हमने सेम ही लिए थे। तो यहाँ से हमें एलिमेंट्स मिल गए, एक एलिमेंट्स मिल गए। अब कर लोगे पेयरिंग? कर लिया। Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? यस मैम। लास्ट वाला कैसे किया? -1 लास्ट और वाला बेटा ऐसे किया, देखो हमें पता है कि एक रो से निकाल रहे हैं, मतलब ये दोनों सेट्स क्या है आपके? इक्वल है, ठीक है। तो मेरा यहाँ एक एलिमेंट 1 आ गया, सेट्स इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सेट में भी ये एलिमेंट होगा ही, तभी तो ये इक्वल होंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जो उसमें है वो इसमें, ठीक। हाँ चलो ये करो ट्राई। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। ये तो कल पढ़ाया था वही नॉलेज है। चैट में लिखना तुम लोग, ठीक है, TF लिख देना, लगातार ही लिख देना, 4 हैं तो चारों ऑप्शन के लिख देना, TTFF जो भी जैसे भी लिखना है। TFT प्रियांशु बेटा आपने टी लिखा है खाली, ये कौन से वाले का बोला है आपने? फर्स्ट का बोला है क्या? TFT ठीक है। 4 5 बच्चों का तो क्लियर है, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी बनाया है, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब ये जो पहले एलिमेंट्स हैं ये आपने ए से उठाए होंगे, ठीक है। तो ए में क्या क्या आ गया? 1 2 3, 1 2 3। बी में क्या आ गया? AB. ए बी, खाली ए बी है, ठीक है। तो अब देख लो, इसने बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या कहा था, कैसे करो भाई, बाल्टी में क्या क्या पड़ा है आपके? 1 2 3। तो क्या 1 दिख रहा है तुम्हें ए में पड़ा हुआ? दिख रहा है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, भाई यहाँ पर तुम्हें कहीं ए 1 पड़ा दिख रहा है क्या? इसको भी तुम ऐसे एज्यूम करो, एक डब्बा है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। तो 1 तो नहीं है, 1 होता तो अलग से 1 दिखता तुम्हें, 1 नहीं है ना, बी फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स हो जाएगा ये। अच्छा 1 ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देखो तुम्हें इस डब्बे में दिख रहा है 1 ए बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। अब हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो हम इसके सबसेट्स कैसे बनाएंगे? एलिमेंट्स उठाओ, उनके आगे क्या लगाओ? करली ब्रैकेट्स लगाते जाओ। जैसे कुछ एक मैं बना देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये इसका सबसेट हो गया, मैंने एलिमेंट उठा के ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही मैं ये भी ले सकती हूँ, 2 एलिमेंट्स भी ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ ना, कितने ही एलिमेंट्स ले लो जितनी पॉसिबल आप पेयर्स बना सकते हो। ऐसे ही मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा, 3 ए ले सकती हूँ। मेरे को कोई बताएगा इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 64. 2 की पावर 6 बनेगा, 6 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 6। मतलब बेसिकली ये सारे सबसेट्स हैं और तुम 64 सबसेट्स इसके बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चमक गया सबको कि देखो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, इसका सबसेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? यस ठीक है। यस अब जो ये तुम सबसेट्स बना रहे हो ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, बेसिकली ये क्या है? इन्हीं को रिलेशंस बोलते हैं। हर एक सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुमसे यहाँ कोई ये पूछ ले कि यहाँ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 64. 2 की पावर m। जितने सबसेट्स बना रहे हो ए क्रॉस बी के, उतने ही क्या बन जाएंगे? आपके रिलेशंस बन जाएंगे। क्लियर है ये चीज? यस Yes, ma'am. ठीक है, ये नोट कर लो, ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 1 रिलेशन। लिख लेना इसको, ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ A cross B is 1 relation from A to B, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। चलो आगे। अब देखो रिलेशन लिखने के भी दो तरीके हैं आपके, सेट्स लिखने के कितने तरीके थे आपके? दो तरीके थे, तो उसी तरीके से आप रिलेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना, जो मैं पढ़ाती नहीं हूँ ना, ये मैं अलग से अपना थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, मतलब ये रीड कर लेना, सेम ही है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखो, ये इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके अंदर m एलिमेंट्स है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? m into n। m into n। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स निकल गए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे अब? 2 की पावर m into n। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स हैं, अब इसके सबसेट्स बनाओगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे, तो 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं उतने रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो तीन तरीकों से, बेसिकली दो ही तरीके होते हैं रिलेशंस को लिखने के भी। एक तो कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म। एक कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? खाली एलिमेंट्स लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई ना कोई रूल लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखो एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये कौन सा फॉर्मेट है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और ये वाला कौन सा फॉर्मेट है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। ठीक है, क्लियर है? देखो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, सेम ही है, मतलब एक लिखने का तरीका है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी रूल लिखा हुआ, ऊपर वाले में भी रूल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको कई कई जगह ना ऐसे मिलेगा लिखने के तरीके। देखो आर इज सच दैट ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन डिफाइंड है रिलेशन है ए टू बी पर। ए टू बी। ठीक है, आर इज सच दैट ए टू ए, रिलेशन ए टू ए में रिलेशन है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा आर ऑन ए, इसका मतलब भी क्या होता है? रिलेशन डिफाइंड ऑन ए टू ए। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी लिखा मिलेगा, इसका क्या मतलब है? ए से बी में रिलेशन। इसका मतलब भी यही है। ठीक है, या फिर ए आर ए लिखा मिले तो रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए से ए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये कैसे टर्मिनोलॉजी है, आप देख लो इसको। क्लियर है? चलूं आगे? यस। यस मैम। ठीक है, अब बात आती है डोमेन एंड रेंज की। अच्छा, उससे पहले आप एक बार मैपिंग समझ लो कैसे करते हैं। मैपिंग वैसे मैंने बताई दी, मैंने तुम्हें मैपिंग से ही स्टार्ट करवाया था। एरो डायग्राम जो तुम बनाते हो, दो सेट्स हैं आपके, ठीक है, आप मैपिंग कैसे करते हो? ए बी सी 1 और 2। सपोज आपको एक रिलेशन दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसकी मैपिंग कर दोगे भाई? Yes, मैपिंग कैसे करोगे? ए कहाँ जा रहा है आपका? ए 2 पे जा रहा है, ये होगी मैपिंग आपकी। बी कहाँ जा रहा है? बी 1 पे जा रहा है। सी कहाँ जा रहा है? सी 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो मैपिंग आई थिंक शुरू से ही मैंने मैपिंग से ही तुम्हें समझाया है, तो मैपिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको मैपिंग क्लियर है ना, तो डोमेन आप इजीली बता सकते हो। कैसे बताओगे डोमेन? इसके एलिमेंट जो कि ए से बिलोंग करे रिलेशन में पार्टिसिपेट। ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए which have image in B। समझ रहे हो? ये जो 2 है ना, इसको क्या बोलते हैं? ए की इमेज है, तो ये A2 का क्या हो जाएगा? प्री इमेज। प्री इमेज। जो 2 है वो इमेज है किसकी? एक A की। जो A है वो प्री इमेज है किसकी? 2 की। 2 की। तो मैंने ये डोमेन की डेफिनेशन लिखी है, ये सबको समझ आ रही है? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है ए सेट के अंदर जिनकी इमेज है बी के अंदर। सपोज एक तुम्हें डायग्राम इस तरीके का कोई दे दे, 1 2 3 4, और यहाँ पे है ए बी, भाई ये पॉसिबल पेयर्स उन्होंने दे रखी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डोमेन पूछेगा तो क्या बताओगे? क्या 4 आएगा डोमेन में? नो मैम। 4 डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 की कोई इमेज है ही नहीं बी में, राइट? या यूं समझ लो कि 4 से कोई एरो नहीं निकल रही। ठीक है, जिस एलिमेंट से एरो नहीं निकल रही होगी वो डोमेन में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी? 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से रेंज है। रेंज की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन बी which have an pre-image in set A। क्लियर है? ठीक है, सपोज यहाँ पे एक और होता एलिमेंट, तो यहाँ की रेंज क्या? रेंज में सी काउंट होता? यस मैम।
सी काउंट होता है, ये एरो यहाँ नहीं है बेटा, ये बी पे गई हुई है, नो मैम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यूं समझ लो सी से कोई बैक एरो नहीं निकल रही, ठीक है, जिस भी एलिमेंट से एरो नहीं निकल रही ना तो वो रेंज में काउंट होएगा ना ही वो इसमें काउंट होएगा, डोमेन में काउंट होएगा। क्लियर है डोमेन रेंज का। अच्छा अगर तुम्हें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ दिया हुआ ना उसमें तो बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे ये एक मिनट, जैसे ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, जो पहले एलिमेंट्स है ना वो सारे डोमेन में आ जाएंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स है वो कहाँ आ जाएंगे आपकी रेंज में। रेंज में। अच्छा इसके बाद एक कोडोमेन और होता है, कोडोमेन क्या होता है? मैम जो जो सी यहाँ पे आप बस बी सेट ही। अगर रिलेशन डिफाइंड है ना ए टू बी, तो ये जो बी सेट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। अब कोडोमेन। देखो कोडोमेन में कोई यहाँ पे एलिमेंट पूछे ना, कोडोमेन में तो यहाँ पे तीनों ही आएंगे, लेकिन रेंज में कितने आएंगे, रेंज में सिर्फ दो ही आएंगे, दो आएंगे। ए और बी। ठीक है इतनी चीजें क्लियर है? यस चलो आगे, मैम। चलो तो ये क्वेश्चन करो, ये लास्ट वाला लाइन छोड़ देना एक बार, फंक्शन वाला ऊपर ऊपर वाला करो। मैम ब्लू ग्रीन ब्राउन डोमेन हो जाएंगे, जॉन विलियम विल्सन मॉय अब्राहम डूट वो रेंज हो जाएंगे। ठीक है क्लियर है सबको? ये जो पहले हैं ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे डोमेन, ये डोमेन हो गया, डोमेन में काउंट हो जाएंगे। अब देखो ब्लू दो बार आ रहा है, तुम्हें दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तुम खाली एक बार लिखना ब्लू ग्रीन ब्राउन, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे आपकी रेंज में हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बता दो और नहीं बता दो। मैम डोमेन हो जाएंगे 4 -1 2 7 6, रेंज हो जाएगी 3 7 -3 5 और 2। ठीक है बेटा डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। एक बार मेरे को यस लिख दो, चलो जो नहीं लिखेगा समझ जाऊंगी उसको नहीं आता, नहीं आया समझ। वाई भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सानी बेटा तुम कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? मैम कल का थोड़ा सा क्या बताएं, क्लास छूट गई थी। क्या बोलेगा? अच्छा प्रज्वल आपका ही फ्रेंड है ना? मैम कौन? अच्छा किसी और का था वो, चलो कोई नहीं छोड़ो। एक बच्चा है वो आई थिंक था वो, चलो कोई नहीं। ये बेटा होमवर्क है, तुम होमवर्क में ट्राई करना। अब आ जाओ आगे। अब देखो ये मैपिंग कर रखी है आई थिंक, एक बार पढ़ के देखो, इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। कंसिडर अ रिलेशन x r y such that y is equals to x plus 1 defined on A, सेट दे रखा है ये, ठीक है। y क्या है x plus 1, तो जब x की वैल्यू 1 उठाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 2 है ना ये इससे बिलोंग भी करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशन जो है ना A to A डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारी कोई वैल्यू y की आ गई 5, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो वो रेंज में कैसे काउंट करोगे, तुम नहीं कर सकते ना, यस ठीक है। तो देखो एलिमेंट्स जब x की वैल्यू 1 उठाओगे तो y की वैल्यू 2 आ गई, मैप कर रखा है इन्होंने, ठीक है। x की वैल्यू -1 उठाओगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, 0 तो बिलोंग करती ही नहीं है a में, तो 0 का टाउ। x की वैल्यू 2 उठाओगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 किस पे बिलोंग हो जाएगा ना, 2 किस पे बिलोंग हो गया 3 पे। x की वैल्यू 4 उठाओगे, 4 आप उठा सकते हो क्या? नो मैम। नो मैम। क्योंकि जब 4 उठाओगे तो y आ जाएगा 5, 5 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो देखो ये आपकी एरो डायग्राम बन गया। अब देख लो इसमें डोमेन क्या है 1 2 3, रेंज क्या है 2 3 4, कोडोमेन क्या है -1 1 2 3 4 -1 1 2 3 4, ठीक है। यस चलो ट्राई करो क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज बतानी है आपको। तुम क्या करो x की वैल्यूज पुट करो, देखो y की वैल्यूज आ रही हैं, वो वाला तो सेट ले लो, नहीं तो मत लो। पहले क्या पुट करोगे, देखो x y होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहला वैल्यू क्या पुट कर सकते हो x 0 to y 5। हाँ देखो x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू +-5। क्या मैं -5 ले सकती हूँ? नो मैम। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि y जो है क्योंकि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेट आपका क्या, एक एलिमेंट आपका क्या बन गया 0 और 5, +5 तो ले सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो क्या? नो मैम। क्यों?
मैम फिर y होल नंबर में नहीं आएगा। हाँ देखो 1 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 24। जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा वाई, तो आप ये वाला नहीं ले सकते। क्या 2 ले सकते हो? नो मैम। 2 भी नहीं ले सकते। 3 ले सकते हो? यस मैम। यस मैम। x इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ मैं -4 अभी दोबारा नहीं ले सकती क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो मैं +4 ले सकती हूँ। ठीक है, तो आपका एक और एलिमेंट क्या बन गया? क्या लिया था मैंने? 3 4। और क्या ले सकते हो देख लो, चेक मैम कर एक लो। 5,0 भी। मैम 4 3 4 3 ले सकते हो। x को अगर 4 लेते हो तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मैं यहाँ से 3 ले सकती हूँ, तो 4 और 3। अच्छा 5 अगर लोगे आप तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो भी ठीक है। यस मैम। इसके अलावा कोई ले सकते हो क्या? नो मैम। भाई नो तुमने मैम। 5 तक ले लिया, 6 लेके देख लो। 6 जब तुम लोगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो Yes. इमेजिनरी में चला गया, इसका मतलब इसके आगे हम कोई भी x की वैल्यू ले नहीं सकते हैं, ना ही y की वैल्यू हमें कोई मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा ये कौन सी फॉर्मेट थी? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, रूल लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या था? डोमेन और रेंज बतानी है, अब तो बता दोगे? यस मैम। बताओ। डोमेन होगी 0 3 4 5, रेंज होगी 5 4 3 0। ठीक है, 0 3 4 चलो 5 दोनों सेम ही है। मैम सेम आ यहाँ रही है। पर हाँ हाँ बोलो बोलो। यहाँ पर 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 25 से फिर बड़ा हो जाएगा ना, 36। नहीं बेटा, 6 25 से बड़ा हो जाएगा नहीं। रीजन ये है कि जब आप x को 6 ले रहे हो तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 25 माइनस 36 कितना होता है? मैम 11। 11 होता है। माइनस 4 और 5 9 होगा मैम। कितना होएगा बेटा? 36 माइनस 25 करना 11। 11 ही होएगा। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये, ठीक है, क्योंकि आप 25 में से 36 माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू कोई यहाँ तो रियल नंबर ही नहीं आ रही, होल नंबर तो बात की बात है। यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो आप। आपको नहीं चाहिए, आपको ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जो होल नंबर्स हो। तो मुझे कोई y की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगी नहीं, समझ रहे हो? जब आपको यहाँ कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो यहाँ से कोई एरो भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना। ठीक है, तो आप बेसिकली इसलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू ये नहीं ले सकते। क्लियर है? यस मैम। चले आगे। चलो चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा इक्वल आ रही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का? यस। फिर तो तुम कर दोगे आराम से। चलो करो फटाफट। मैम इसका डोमेन 1 2 3 4 आएगा और रेंज 3 6 9 12। यस। को डोमेन पूरा सेट जो 1 to 14। को डोमेन पूरा ए आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ले पा रहे हो आई थिंक वैल्यूज। मैम 6 नहीं ले पा रहे, सिर्फ 4 तक। 5 6 7 देखो करते हैं। देखो ए सेट आपका ये है और ए टू ए ही बोला है, तो ये भी ए ही है। ठीक है, इसमें भी 14 एलिमेंट्स है, इसमें भी 14 एलिमेंट्स है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ना y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो देखो जब मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ठीक है, अलग से ही लिख लेते हैं, बहुत बड़ा बनेगा ये। x की वैल्यू 1 ली मैंने तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। x की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू 3 लूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू 4 लूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। x की वैल्यू अगर 5 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 15 आ रही है। तो क्या 15 बिलोंग कर रहा है ये सेट में? नो मैम। नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप यही पोर्शन ले सकते हो। तो लिख दो अब इसको रोस्टर फॉर्म में, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है, क्लियर है? अब इजीली बता दोगे। तुमने यही बताया था कि चेक कर लो जो तुमने आंसर दिए थे। रुको एक बार मुझे चेक करने दो। 1 2 3 4। ठीक है, 3 6 9 12।
ठीक है अंकित बेटा, सबने यही बताया था? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार नोट कर लो। तुम कर लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? चलो मैं लिख देती हूँ। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। बताओगे कब इक्वल होंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे, यूं कह रहा है। एलिमेंट इक्वल होंगे। हाँ, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ बोथ एनिमल्स। हाँ नहीं, बोथ नहीं बेटा, इंडिविजुअल फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया था क्या, कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? NA into NB। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि if A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite set, then A cross B is also an infinite set। समझ आया? यस मतलब हमें कोई एक सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया ना, तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। अच्छा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है क्या? शायद। अरे बेटा, कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? नहीं मैम। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A होता है क्या? नो मैम। स्पेशल केसेस में होता है, बट जनरली आप क्या बोलते हो, इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? एसोसिएटिव होता है? मैम होता है। नहीं होता है? नहीं होता। A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। एक थर्ड पॉइंट है आपका, अगर एक सेट है तो A क्रॉस 5 क्या हो जाएगा? बताया था? 5 5। या फिर 5 क्रॉस A लिख दो, ये भी क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। एक और चीज जो पीछे बताई थी, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A कब होता है? दोनों में एलिमेंट सेम है। सेम हो, मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो, ये हो या फिर A इज इक्वल्स टू 5 हो या फिर B इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि ये 5 होंगे तो इक्वल कैसे होंगे? अगर A 5 है तो ये वाला 5 देगा, A क्रॉस B 5 हो जाएगा। अगर B 5 है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू 5 हो गया ना? क्लियर यस है? मतलब अगर A, चलो मैंने ये दोनों लेके कर दिया अलग अलग। सपोज मैंने मान लिया A 5 है, ठीक है? अगर A 5 है तो A क्रॉस B भी 5 हो जाएगा और B क्रॉस A भी 5 हो जाएगा, क्योंकि एक सेट 5 हो गया ना आपका। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, इक्वल हो गया। तो आप बोल सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A उस केस में। क्लियर है? यस मैम। ठीक, चलो ये वाला कर लेना ट्राई, जो तुमने कर ही लिया है, डोमेन कोडोमेन रेंज, ये ट्राई करो। सेम है। डिफाइन रेजोल्यूशन। ऋतिक बेटा, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? मैम कॉल आ गया था वो इस चक्कर में। ओके ठीक। मैं 5 4 तो आ गया, उसके बाद 5 4 आ गया मतलब? अच्छा देखो, 5 4 के बाद एक और बन सकता है। 5 6 क्या क्या बन रहे हैं रोस्टेड फॉर्म में एलिमेंट्स तुम्हारे? 5 4 एंड 5 6 दो ही बन रहे हैं मैम बस? नो मैम, और 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं। 8 एलिमेंट्स? यस मैम। बेटा 8 एलिमेंट्स देखते हैं। देखो मैम उठाते जाओ भाई एक एक करके। 1 उठाओगे तो 1 का किसके साथ डिफरेंस ओड बन रहा है? 1 - 4
4 1 और 6 1 और 4 का डिफरेंस ओड बन रहा है, 1 और 6 का डिफरेंस ओड बन रहा है, और 1 और 9 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 1 और 4 6 होगा एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 2 का किस किस के साथ बन रहा है। 2 का बनेगा सिर्फ और सिर्फ किसके 2 साथ का बनेगा? 9 के साथ, 9 के साथ, 2 का 9 के साथ। 3 का 4 के साथ बन रहा है, 4 के साथ बस। 6 के साथ, 9 के साथ नहीं बन रहा। हम्म, 5 का 4 के साथ बन रहा है, और किसके साथ बन रहा है? 6 के साथ भी बन रहा है। ठीक है, यही बन रहे हैं, और कोई यस बन रहा है? मैम, चेक कर 7 लो, एलिमेंट। चेक कर लो एक मैम बार। ठीक है, मैम तो अब क्या बोला इसने? रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है? चले आगे, यस यस मैम। चलो ये बताओ। आंसर बता दो बेटा इसका, ये मैं ट्राई नहीं करवाऊंगी। कोई भी एक रोस्टर फॉर्म वाला ही बता दो, डोमेन रेंज पे तुम कर लोगे। B is exactly divisible by B. 3 1 4 1 6 और 1 1 और फिर 2 2 और फिर 2 4 2 6। बेटा बाकी बच्चे यस मैम सेम है। इसका क्या मतलब है? रिलेशन ऑन ए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लेने ए बी में, बी कंप्लीटली डिविजिबल हो ए से, जैसे कि 4 और 2 में 2 4 और वो तो 2 ठीक है बेटा, वो तो मैं समझ गई। मैं इसका मतलब पूछ रही हूँ, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? सभी ए की टू तरफ रिलेशन के साथ मतलब ए का रिलेशन। ये ए भी का ए ए से है और करना ये है। भी ए है। ठीक है, ए टू ए रिलेशन है आपका। कर लोगे ये? मैं चलूँ आगे? यस मैम। यस मैम। सारे? कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा? कोई नहीं है, चलो ठीक है, ये ट्राई करो। मैम सी ऑप्शन। हाँ सी ठीक है। देखो वैसे जो समझदार बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन से ही। आपने ऑप्शन से पुट किया बेटा? यस मैम। हाँ, यस मैम। कौन है? कौन नाम बताओ किसने किया ऑप्शन से? मैंने भी ऑप्शन बेटा से। ऐसे हैंड रेज मत करा करो, मेरे को पीछे जाना पड़ता है। अमन ने, ठीक है। जो मतलब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके देख लो, ये डोमेन है, मतलब ये एक्स की वैल्यूज हैं। भाई ये तभी तो ले पाओगे ना आप, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप पुट करके देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज, तो आपकी वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सेट ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं करना तो कैसे करोगे भाई? इंडिविजुअल फिर वैल्यूज लेके करो, एक्स वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लेती हूँ तो देखो कंडीशन क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो मैं वाई की क्या क्या वैल्यूज ले सकती हूँ यहाँ पे? आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई इंटीजर्स लेने हैं आपको। -2 और 2। देखो बेटा मैं 0 भी ले सकती हूँ, 4 से छोटा है। +-1 ले सकती हूँ क्या? यस मैम। +-2 भी ले सकती हूँ। यस मैम। ठीक है भाई, 2 पुट करोगे तो 2 इज 2 2 4, 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, -2 पुट करोगे तो भी 4 ही आएगा। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी तो ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू 4 तो है ही। तो बेसिकली आप ये तीनों वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो देखो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ अब y की कौन सी वैल्यूज ले सकती हूँ? 0 और 1 +-1। प्लस 0 और +-1। इसके अलावा ले सकते हो, अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो 2 2 4 हो गया, तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, बेसिकली दो यही वैल्यूज ले सकती हूँ। अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? देखो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो मैं y की सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकती हूँ, 0। ठीक है, अब बना लो इनके कॉम्बिनेशंस। देखो 0 0 ले सकती हूँ, 0 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2, यही आएगा यहाँ से। यहाँ से क्या आएगा? 1 0 1 1 1 और -1, और इधर से क्या आएगा? 2 और 0। बताओ इसके अलावा कोई बना सकती हूँ क्या? नो मैम। बना सकती हूँ मैं? मैंने कुछ गड़बड़ की है? देखो क्या गड़बड़ की है। एक्स की वैल्यूज आप इंटीजर्स ले सकते थे, मैंने तो सिर्फ पॉजिटिव वाली ले ली। नेगेटिव नहीं ले सकती क्या मैं?
भाई जहां मैंने 1 लिया है वहां मैं -1 नहीं ले सकती क्या? अल्टीमेटली तो आप यहाँ तो इसका स्क्वायर ही करो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, रिजल्ट आपके सेम ही आने हैं। इसका मतलब मैं एक इधर -1 भी ले सकती हूँ और इधर एक -2 भी ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो देखो ये -1 और -2 के साथ भी बना लो पेयरिंग इनकी, -1 0, -1 1, -1 -1, ठीक है, और -2 0, ये बनेंगे आपके सारे एलिमेंट्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होंगे, ठीक है। कर लोगे? अब तुम्हें क्या निकालना है? डोमेन निकालना था। डोमेन में देख लो क्या क्या एलिमेंट्स है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, चारों आ रहे हैं, पांचों आ रहे हैं, ठीक है। पांचों आ रहे हैं क्या? 2 भी आ रहा है क्या? ये ठीक है, तो ये बेसिकली आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ आ गया? यस मैम। सबको? चलो, अच्छा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? भाई आपने कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है A to B, तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या हो जाएगा? R इनवर्स, वो कहां से कहां तक हो जाएगा? B to A। उल्टा कर दो, पहले A to B था, अब B to A हो जाएगा। तो देखो जो एलिमेंट्स आप लिखते हो वो भी बदल जाएंगे। भाई मान लो आपने एक रिलेशन डिफाइन किया A to B में, वो आया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टे कर दो इनको, ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो। 1A। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तुम सेट ही बदल रहे हो, R इनवर्स में तुमने यही तो बोल दिया ना कि B to A है। मेरे को एक बात बताओ, जो R का डोमेन था, R का डोमेन क्या था? भाई मान लो यहाँ पे ABC है और यहाँ ठीक है, मैं पूछ रही हूँ R का डोमेन क्या था? ABC, तो मतलब बोल सकते हो ना पूरा सेट A ही था, ठीक है। जो R का डोमेन था वो R इनवर्स में क्या बन गया? रेंज, ठीक है। और जो R का रेंज था वो R इनवर्स में क्या बन गया? डोमेन। ये चीज क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स सबको? यस मैम। भाई उल्टे कर दिए तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। चलो बताओ फिर। देखो पहला तो तुम कर लोगे, चलो फिर भी बता दो। मैम 2 1 3 1 3 2 2 3 6 5। उल्टे कर दो बस, सेकंड करो ट्राई। सेकंड में पहले तो आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उसका R इनवर्स निकालना पड़ेगा। एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल लो, 8 - 2y, ठीक है। अब पुट करो y की वैल्यूज एक बार। देखो y की आप नेचुरल वैल्यूज ही पुट कर सकते हो बस। 2,3। देखो अगर अब y को नेचुरल में क्या लोगे? 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 लोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 ले सकते हैं। 6। तो 6 क्या मैं ले सकती हूँ x की वैल्यू? भाई नेचुरल नंबर लेनी है मुझे, x की वैल्यू भी तो ले सकती हूँ, ठीक है। y = 2 लोगे तो x क्या आ जाएगा? 4। y = 3 लोगे तो x = 2। अगर y = 4 लोगे तो कितना बन गया? x = 0। क्या मैं ये ले सकती हूँ? नो मैम। क्यों नहीं ले सकती? मैम नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करेगा। हाँ, ये जो है x = 0 आ गया, x = 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो आपका बस इतने ही केसेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अब 4 से बड़े लोगे, 5 लेके देखो, 5 2 10, 8 - 10 कितना होएगा? -2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो जितने भी आगे लोगे ना कोई सा भी नहीं बनेगा। बेसिकली पेयर्स आपकी यही बनेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो और R इनवर्स बता दो। भाई यहीं पे उल्टा कर दो, यहीं पे उल्टा कर दो। 1 यहाँ पे क्या है? देखो ये है 6 1, तो यहाँ उल्टा कर दोगे तो 1 6, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? 2 4 3 2, यही हो जाएंगे 1 6 2 4 3 2, यही हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? लास्ट वाला और कर लो। आंसर बताओ लास्ट का। y = x - 3। देखो ऐसे समझ नहीं आता तो तुम सेट बना लिया करो। भाई यहाँ है 11 12 13, इधर है 8 10। 11 कहाँ कहाँ मैपिंग जा रही है, कहाँ कहाँ एरोज बना सकते हो। y है x - 3, तो 11, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 11 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। तो है क्या 8? भाई एक तो ये बन सकता है। अगर मैं 12 लेती हूँ तो y की वैल्यू आएगी
9, 9 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो मैं 12 ले नहीं सकती। अगर मैं 13 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10। 10, तो मैं ले सकती हूँ ना ये, ठीक है। तो मेरे दो ही पॉसिबल बने पेयर्स, 11 8 और 13 10, 13 10। ठीक है। इसका अच्छा, ये तो क्या पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आर इनवर्स पूछना था, ठीक है, आर इनवर्स पूछना था, तो अब आर इनवर्स बता दोगे? 8 11 10 13। 10 13, ठीक है, क्लियर है आर इनवर्स का कॉन्सेप्ट? यस मैम। चलो देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये पूरा है, इसमें आर इनवर्स लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब देखो आपका मेन जो है 12th में यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से, ठीक है। एक टेबल बनवा रही हूँ, टेबल बना लो, ठीक है। यस मैम। पहला क्या है आपका? रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? सिमेट्री। पढ़ रखा है क्या आप लोगों ने? कल स्कूल में सर ने करवाए थे ये। ओके। ट्रांजिटिव, बस यही। और एक और होता है, ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, लिख लो, बट फिर भी ये आता नहीं है वैसे, ये जेई का बिल्कुल छोड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लिए। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, बताओ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो ए एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, अगर नहीं मिल रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आपको सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है, तो अगर एक रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर ए बिलोंग कर रहा है, ए मतलब तीनों 1 1 2 2 3 3, आगे भी हो सकते हैं 1 2 1 3, आगे कुछ होना हमें उससे मतलब नहीं है, बट ये तीन तो होने ही होने चाहिए। अगर 1 एलिमेंट है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 एलिमेंट है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मान लो अगर एक 4 एलिमेंट और होता है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो एक 4 एलिमेंट और होता, तो आपको यहाँ कहीं 4 4 दिख रहा है, सपोज यहाँ 4 4 नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे? बेशक 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन 4 4 भी होना चाहिए, अगर 4 4 है तभी वो रिफ्लेक्सिव है, 4 4 अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव क्या होता है? यस ठीक है, बाकी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे आगे, एक बार समझ लो। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर मैम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा सिमेट्रिक बता रहे हो, मुझे लगा डाउट पूछ रहे हो, हाँ ठीक है। देखो इसमें कंडीशन है, अगर इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो आपका बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। इफ है, देखो यहाँ पे मान लो कि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर ही नहीं रहा, ठीक है, ए कोमा बी आर से बिलोंग कर ही नहीं रहा, सपोज कोई ना ऐसे लिखा हुआ है आपका रिलेशन, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस मैम। बेटा ये सिमेट्रिक है। देखो ए कोमा बी दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ कहीं लिखा हुआ? भाई अगर है ही नहीं तो हम ये वाला चेक ही नहीं करेंगे। अगर है, मान लो यहाँ पे 1 2 लिखा होता ना, ए कोमा बी प्रेजेंट है, तो आप चेक करते कि 2 कोमा 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो मैं अगर हाँ बोलो। रिफ्लेक्ट आ जाएगा ना। हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ही ये, मैं सिमेट्रिक की बता रही हूँ बेटा। अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है ना, तभी आपको चेक करना है बी कोमा ए के लिए। अगर ए कोमा बी प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो आप कह देना सिमेट्रिक तो फिर भी है वो, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव में भी, अब ट्रांजिटिव में भी देखो, अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है, ठीक है, और बी कोमा सी भी प्रेजेंट है, तो ए कोमा सी भी प्रेजेंट होगा आर में। मतलब क्या हुआ, जहां पर ये खत्म हो रहा है ना, वहां से ये दूसरा शुरू हो रहा है। सपोज 1 कोमा 2 प्रेजेंट है रिलेशन में, और फिर आपने देखा कि 2 कोमा 3 भी प्रेजेंट है रिलेशन में। देखो जहां ये खत्म हो रहा है वहीं ये स्टार्ट हो रहा है ना, 1 कोमा 2, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से अगला ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है आपका, तो तब आपको थर्ड केस चेक करना है। अब ए कोमा सी होना चाहिए, मतलब बच गया कौन सा, 1 और 3, मतलब 1 और 3 भी अगर उसमें है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब वही बात मान लो, क्या मानोगे, सपोज ये है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ये दे रखा है, इधर ही आ जाओ, ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस मैम। ट्रांजिटिव है, क्यों भाई? आपको ये वाली कंडीशन तो मिल ही नहीं रही है, सिर्फ ये दे रखा है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है
और 2,1 प्रेजेंट होता तो हम देखते कि 1,1 प्रेजेंट है कि नहीं और ट्रांजिटिव बताते। अगर ये सेकंड कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ एक दे रखा है, तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यस ट्रांजिटिव हो पॉजिटिव जाएगा। होगा। क्लियर है ये तीनों चीजें? अभी देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। एक बार के लिए इसको छोड़ दो, इसको कल कराऊंगी, ठीक है? ओके रिपीट। देखो यहाँ मैं एग्जांपल से समझाऊंगी बेटा, ये एक्चुअली एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होएगा, यहाँ कर लेना। देखो एक रिलेशन दे रखा है और सेट दे रखा है आपको 1 2 3। देखो ए दे रखा है 1 2 3। मेरे को ये बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैम अगर ए बिलोंग्स टू ए तो ए मस्ट बिलोंग्स टू ए। हाँ मतलब देखो अगर 1 ए में है तो 1 1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, 2 ए में है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 ए में है तो 3 3 भी होना चाहिए। क्या आपके रिलेशन में ये तीनों चीजें हैं? यस मैम 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का काम इतना ही था। अब आगे कुछ फालतू पड़ा है ना, उसको नहीं देखना हमें। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ यही देखना है, जितने ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं, मान लो यहाँ 4 और दे रखा होता तो 4 भी चाहिए था हमें, 4 4 भी होना चाहिए था उस केस में। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए देखो, क्या आपको ए कोमा बी दिख रहा है क्या रिलेशन में कहीं पे? यस मैम। देखो 1 2 दिख रहा है, तो क्या 2 1 है? नो मैम नो नहीं है। इसका मतलब देखो No, एक ma'am. जवाब आ गया तो बता दोगे आप सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नहीं है। काटा लग गया। थर्ड आ जाओ ट्रांजिटिव पे। देखो ट्रांजिटिव के लिए पेयरिंग करो एक बार। देखो 1 2 है भाई, ए कोमा बी है। ठीक है, मैम बी, हाँ ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उसमें 1,3 है ना, वो कटा हुआ। हाँ 1 3 है बेटा, 3 नीचे लिखा हुआ है ये रहा। देखो 1 2 है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, जहां पे 2 खत्म हो रहा है उसके बाद कोई ब्रैकेट शुरू हो रहा है क्या 2 से? ये रहा 2 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार पेयरिंग कर लो फिर देखते हैं। ठीक है, इसकी पेयरिंग होगी। अब देखो 2 3, 3 पे खत्म हो रहा है क्या? 3 से कोई ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है? नो मैम। बेटा देखो यहाँ भी तुमने मुझे बताया नहीं भाई, 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से तो ये वाला ब्रैकेट भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 2 की पेयरिंग आप 2 2 के साथ भी देखोगे। ठीक है, अब देखो 2 3 के साथ क्या हो जाएगा, जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट, 3 3 हो रहा है, हो रहा है? यस मैम। अच्छा कौन सा रह गया अब? 1 3 रह गया। 1 3 देखो 3 पे खत्म हो रहा है तो इसका भी 3 3 के साथ आप पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, यही कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो कोई? नहीं कर सकते। अब देखो एक बार के लिए देखो 1 2 और 2 3 में बताओ। बताओ मैम है ये ट्रांजिटिव। 1 2 2 3, 2 2 हटा दो, 1 3, क्या 1 3 है इसमें? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 1 2 2 2 मैम है। क्या आएगा? 1,2 है। 1 2 आएगा। यस मैम मैम है। क्लियर है? तो 1 2 है क्या आपके ब्रैकेट में? यस यस मैम। ठीक है, देखो इसके लिए ऐसे ध्यान रखो कि आपको फर्स्ट एलिमेंट तो वही चूज करना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हो आपके। ठीक है, लेकिन जो दूसरा आप चूज करोगे ना, वो आपको वो वाला चूज करना है जिसमें जहां पे आप खत्म कर रहे हो वहां से शुरू हो जाए। क्लियर है? जैसे आप 3 से खत्म कर रहे हो तो 3 से स्टार्ट होने वाला आप ले लो। अब देखो 3 3 हटा दो तो 2 3 है क्या इसमें? Yes, ma'am. है। अब यहाँ पे भी 3 3 हटा दो, 1 3 है क्या इसमें? यस है मैम तो देखो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना ये। ठीक है, यस मैम। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? ये यही बैठ फ्लेक्सिबल रहा है आप। ट्रांजिटिव है। हाँ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट ऑप्शन में तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहा। हमें वैसे ट्रांजिटिव चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन तो यही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यस यस मैम। क्लियर है? चलो ये वाला ट्राई करो एक बार तुम खुद से। अच्छा देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो ना, वो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंस Equivalent. रिलेशन। ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार। मैम ऑप्शन सी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ओनली। यस
ऑप्शन सी। यस मैम। ओके देखो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 6 9 12 है तो 3 3 है 6 6 Yes, है ma'am. 9 9 है 12 12 है, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b देखो 6 12 है तो क्या 12 6 है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. साफ साफ ही दिख रहा है। ठीक है अच्छा अच्छा देखो अभी मैंने पीछे बताया ना, तुम एक बार सारे केसेस ही ले लो, ठीक है 1 1 वाला 2 2 वाला भी लेके देखो, सेम ही आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है तो तुम ले लेना, ठीक है लेके देखो एक बार 3 3 वाला ले तो 3 जहां खत्म हो रहा है वो वाला चूज करो। यहाँ मैं बता रही थी ना खाली तुम्हें अलग अलग लेना है, ये वाला मत करना, सारे ले लेना जितने भी पॉसिबल है, आंसर सेम ही आएगा। करके देखो एक बार, यहाँ पे ये वाला अप्लाई करके देखो, पहले पर डिफरेंट वाले में ही आ जाया करो, वहीं पे गड़बड़ मिलती है। जब तुम ये सेम सेम वाले पे चेक करोगे ना, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, तुम सीधा डिफरेंट वाले पे आओ। ठीक है अगर मन करे तो चेक ये भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब देखो डिफरेंट वाले में क्या है, 6 12 6 12 इसकी पेयरिंग किसके साथ कर सकते हो? हम किसी के साथ 12 के साथ कर सकते हैं अगर सेम वाले लेंगे तो। 12 हाँ सेम वाले भी लेने हैं, ले लो। 12 12 के साथ कर सकते हो तो ये क्या बनेगा 6 12। तो देखो 6 12 है ठीक है, इसका काम हो गया। 3 9 देखो 3 9 की पेयरिंग किसके साथ कर सकते हो? 9 3 के साथ और 9 के साथ 3 9 की पेयरिंग 3 6 के साथ भी कर सकते हो। 3 नहीं रुको 6 के साथ कैसे? हम 9 की होगी ना स्टार्टिंग, अब तो 9 12 3,9 9 9 और 9 से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा, बस एक ही हो रहा है। 9 9 3 9 आ जाएगा तो 3 9 है क्या इसमें? है ठीक है, ये भी है ये भी है, ये वाला हो गया। 3 12 देखो 12 कहाँ खत्म हो रहा है? ठीक ही है 12 12 है। तो ये हो जाएगा 3 12, ये भी है, ये भी हो गया। 3 6 यस मैम 6 6 6 से स्टार्ट हो रहा है और एक 6 12 से स्टार्ट हो रहा है ना। देखो इसमें तो आएगा 3 6 है और इसमें आएगा 3 12, ये भी है, ये है ना 3 12। ठीक है सारे चेक कर लिए। अब वो वाले इक्वल वाले चेक करके देखो एक बार, सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 3 3 का तुम किसके साथ ले सकते हो भाई? 3 पे खत्म हो रहा है, किसके साथ लोगे इसको? 3 9 के साथ लोगे, या फिर 3 3 को तुम किसके साथ ले सकते हो? 3 6 के साथ ले सकते हो, या फिर और भी है क्या? 3 3 को तुम 3 12 के साथ भी ले सकते हो ना, और कोई है नहीं? चेक करके देखो 3 9 3 6 3 12 है ना सारे? यस मैम। ठीक है तो तुम सारे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो ये जो सेम सेम वाले हैं ना, इन पे नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, चेक तुम्हें मेनली इन्हीं पे करना है, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रांजिटिव आ रहा है ना, तो तुम ये करो ना करो, तुम्हारा यहाँ पे भी आंसर सेम ही आएगा, ट्रांजिटिव ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? यस मैम। सबको कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक का क्लियर है? जी मैम। चलो तो ये बताओ, एक और ट्राई कर लो, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है वो कराऊंगी। मैम रिपीट कर देना, मुझे समझ नहीं आई। क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव? यस मैम। देखो आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या देखो, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आप ये देखो 1 है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 है तो 2 2 होना चाहिए रिलेशन में, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, और 4 है तो 4 4 होना चाहिए। क्या आपको रिलेशन में ये सब चीजें दिख रही हैं? देखो 1 1 है ये रहा, 2 2 है ये रहा, 3 3 है ये रहा, 4 4 है ये रहा। ठीक है तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव सबसे आसान होता है, ठीक है। सेकंड है आपका मैम बी भी रिफ्लेक्सिव होगा इसका, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सेकंड है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो a b, देखो सिमेट्रिक के लिए भी तुम इसको भी देख सकते हो 1 1, पर इस पे कोई फर्क आएगा क्या? देखो 1 1 है तो यहाँ पे 1, इसका उल्टा करोगे तो 1 1, ये तो है ही, चेक करने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो? a b है तो b a होना चाहिए, तो यहाँ 1 1 है, इसका उल्टा करोगे तो 1 1 ही आएगा, वो तो है ही इसमें, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक ही है, मतलब इनमें प्रॉब्लम आएगा नहीं।
प्रॉब्लम आएगा ए कोमा बी में। अब देखो ए कोमा बी 1,2 है, यहाँ पे 1,2 है तो आपका 2,1 होना चाहिए, ये पहला ही नहीं है, ठीक है। 1,2 इज बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 जो है आपका नहीं है इसमें। है क्या इसमें? किसको समझ नहीं आया था क्वेश्चन? आशीष तुम थे क्या? यस मैम मैं अब मेरे को बताओ 1,2 है तो आपको कहीं इसमें 2,1 दिख रहा है? नो मैम नहीं है ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड की पेयरिंग करा करो ट्रांजिटिव में। देखो 1,2 की पेयरिंग किसके साथ कर सकते हो आप? 2 पे क्या क्या खत्म हो रहा है? एक तो 2,2 खत्म हो रहा है, और देखो यहाँ 2 था तो ये ब्रैकेट में मैंने वो वाला ब्रैकेट लिया जिसमें पहले नंबर पे 2 था। और कोई भी है क्या? और नहीं है। नो मैम अब देखो a कोमा b है, b कोमा c है, तो a कोमा c होना चाहिए। 1,2 चेक करो, अब ये बीच वाले सेम हटा दो, 1,2 चेक करो। 1,2 है, ठीक है। सेकंड पेयरिंग कौन सी कर सकते हो आप? मैंने मैम बोला था इसमें करने की जरूरत नहीं है, इधर 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 ये वाला है 1,3। हाँ बेटा बोलो। 3D वाला मतलब ऑप्शन से मैं पता चल रहा है कि हमें ट्रांसलेट देखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ वो उसको मैं वैसे समझा दूँ, वो तो ठीक है। आशीष को वैसे समझा रही हूँ। आशीष था या आदित्य था? आशीष था। 1,3 है, 1,3 है तो आपको देखो अब 3 पे खत्म हो रहा है ना ये वाला ब्रैकेट, तो आपको वो वाला ब्रैकेट चूज करना है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। कौन सा ब्रैकेट है? देखो 2 ब्रैकेट है ऐसे, तो दोनों के साथ करके देखो इसमें 3,3 3 2 हाँ 3 2। अब देखो बीच वाले हटा दो, आपको देखना है कि 1,3 है, 1,3 है, ठीक है। देखो ये रहा, इसका मतलब ये ठीक है। 1,3 3,2 3 से 3 हटा दो, 1 2 1 2 है क्या? हाँ है, ठीक है। यस मैम और कोई पेयर बन रहा है 3,2 का? चेक कर नो लो मैम क्या? नहीं ये रहा बेटा, इसको भी करो चेक 3,2 को। वैसे चेक तो सारे ही करने होते हैं, बट 1 1 2 2 3 3 4 4 वाला चेक करोगे उसमें कोई फायदा नहीं है, आ जाएगा आपका आंसर। आपको डिफरेंट वाले चेक करके देखने हैं। 3,2 का किसके साथ कर सकते हो? 2,2 और भी कर सकते हो किसी के साथ? बोलो भाई। ये ब्रैकेट 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 पे स्टार्ट होने वाले ब्रैकेट्स लेने हैं आपको। एक ही ले सकते हो 2,2, और तो कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या Yes, देखना है? 3,2। क्या 3,2 है रिलेशन में? है, ये रहा। इसका मतलब सारे चेक कर लिए आपने, तो ट्रांजिटिव है ये। कोई प्रॉब्लम अगर एक भी पेयर आ जाता ना यहाँ पे, आप ये निकाल रहे हो, एक भी पेयर ऐसा आ जाता जो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप बोल देते ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? अभी समझ आया? ओके मैम यस मैम अच्छा Yes, ये ma'am. क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नो मैम No, ma'am. ठीक है, ये नो symmetric मैम है। नहीं अगर ये क्योंकि सिमेट्रिक होता सेकंड तो तब होता रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये तुम्हें होमवर्क देती हूँ मैं, ये अच्छे हैं। मतलब इनमें ना तुम रोस्टर फॉर्म बना के करने लगोगे तो नहीं होएगा सॉल्व। एक करा देती हूँ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में ही देखना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे देखोगे? देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर दे रखा है, यही दे रखा है भाई। ऐसे तो तुम बहुत सारे पेयर्स बना सकते हो ना जो x माइनस वाई इंटीजर दे आपको, बना Yes. सकते हो। तो अब तुम रोस्टर फॉर्म बनाने बैठोगे तो कर लोगे क्या चेक इजीली? नहीं कर सकते। नो तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही कैसे चेक करोगे? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a आना, r आना चाहिए। ऐसे ही करते हो ना चेक, यस Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली जहां पर y लिखा हुआ है उसकी जगह क्या पुट कर दो? X. x पुट करो। तो पुट करो एक बार, x माइनस एक्स क्या आ गया? 0। क्या 0 एक इंटीजर है? यस Yes, मैम ma'am. है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये, ठीक है। पहला डन हो गया। सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो हमें क्या चेक करना है कि y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। Integer. क्या इंटीजर होगा? होगा मैम सपोज x माइनस वाई करके ना तुम्हारा 4 आ गया आंसर, सपोज करो, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -4। भाई 4 इंटीजर है तो -4 भी तो इंटीजर ही है, तो ये भी Yes, सेटिस्फाई yes, हो जाएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। थर्ड आ जाओ अब। अगर x माइनस वाई इंटीजर है, इसमें लेट कर लो, ठीक है। लेट क्या करोगे? a के इक्वल है, ठीक है। और कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव में? आगे क्या लूं? y माइनस जेड भी क्या है? एक इंटीजर है। ऐसे ही तो करते हो ना, यस Yes, ma'am. x कोमा y और y कोमा z, x कोमा y और y कोमा z, ऐसे ही तो करते हो। a कोमा b और फिर आप देखते हो b कोमा c, तो मैंने वही किया है, ठीक है। तो X आपको क्या चेक करना है अब? x माइनस जेड भी आपका इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। चमका ये सबको? यस
यस मैम। क्षमता का मतलब समझना होगा ना, समझ हाँ गए। हाँ हाँ, समझ आ गया। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे आप बताओ? क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ऐड ही कर दो, सब्ट्रैक्ट मत करो। y माइनस जेड इज इक्वल टू बी, ऐड करोगे तो कट गया, x माइनस जेड क्या आ गया, a प्लस बी क्या है, इंटीजर है यस भाई, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो a प्लस बी भी इंटीजर होएगा। इसका मतलब तुमने क्या दिखा दिया, x माइनस जेड भी इंटीजर है, तो क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगा? यस यस मैम। हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट सबको? यस मैम। यस मैम। एक बार मेरे को बता दो किसी Yes, बच्चे ma'am. को अगर क्लियर नहीं है तो, क्योंकि ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले तो चेक कर लेते हैं बच्चे जब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला खुद ट्राई करके देखना, नहीं ये वैसे हो जाएगा तो रोस्टर फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेट दे रखा है ना, तो रोस्टर फॉर्म में थोड़ी एलिमेंट्स आएंगे, ये खुद ट्राई करना। ठीक है, ये वाला भी इजी है, ये भी खुद ट्राई करना, पूछूंगी मैं कल। ओके ठीक है, मैम, आप भेज देना G9 में, ये क्या कह रहे हो? G9 में भेज देना PDF कल की भी और आज की PDF भी। हाँ भेज हाँ देना। मैं भेजूंगी एक बार। मेरे को ये पीडीएफ से पीपीटी से पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था ना, इसलिए नहीं भेज पाई कल। भेज दूंगी मैं, आज भेज दूंगी, टेंशन मत लो। वैसे भी अब तुम्हारी क्लास परसों है, तब तक तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। एक ये क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो, ये खुद करोगे ट्राई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अभी कर कराऊं? लेंगे मैम, मैम खुद कर लेंगे, फिर आप करा देना। ठीक है, ये एक बार ट्राई करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम ये कर पा रहे हो ना, ये सबसे टफ लगा लो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें खुद से आपको मैम देखना है कि कैसे लाल आता है। आई लिख दो, क्या लिख दूं? एक लाल आई लिख दो इसमें। लिख तो दिया, लाल IMP लाल लिख आई दिया। आई एम बड़ा सा है, लाल IMP लिख बड़ा दिया मैंने, सा आप लाल आई की बात कर रहे हो। मैम, एक बड़ा सा, ताकि हमें भूले ना। अब तो बेटा ठीक है ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, 1 मिनट।